हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम ले रहे हैं कक्षा 12 का टॉपिक लेटर राइटिंग। ये एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है और ये प्रकार हमारे कोर्स के अंदर दिए गए हैं। यानी लेटर्स के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हमारे कोर्स के अंदर लिए गए हैं। पहला है बिजनेस लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर और तीसरा लेटर्स टू एडिटर्स। चौथा है एप्लीकेशन फॉर जॉब, इंक्लूडिंग कि इस लेटर के अंदर हमें ये भी जोड़ना है, इंक्लूडिंग ने जोड़ना है, जोड़ते हुए सीवी या रिज्यूमे। सीवी बोलते हैं करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे को हम बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि हमें क्वेश्चन के अंदर, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा कि आपको बिजनेस लेटर लिखना है, ऑफिशियल लिखना है या फिर एडिटर को लिखना है। एडिटर को तो दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों में हमें एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। केवल क्वेश्चन को देखकर ही हमें देखना है कि हमें कौन सा लेटर लिखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमें इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि ये कौन सा लेटर है। हमें सिर्फ ये लिखना आना चाहिए कि उस लेटर के अंदर हमें लिखना क्या है। इट मीन्स हम ऐसी ट्रिक देखेंगे या ऐसा फॉर्मेट देखेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन में चाहे कोई सा भी लेटर पूछे वो, लेकिन हम उसको सॉल्व कर दें। तो देखते हैं इस वीडियो को। हम कोई सा भी लेटर लिखें, चाहे वो बिजनेस हो, ऑफिशियल हो, एडिटर का हो या एप्लीकेशन फॉर जॉब हो, कोई सा भी लेटर आए एग्ज़ाम के अंदर, हमें शुरुआत करनी है सेंडर्स एड्रेस से। अब ये सेंडर्स एड्रेस होगा भेजने वाले का पता। इट मीन्स भेजने वाला कौन होगा यहाँ पर? आप खुद, यानी आपका पता सबसे पहले आएगा। अब आप कौन हो, अपने आप को क्या मानना है, वो सब हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़कर हमें अपने आप को क्या मानना है उसके अकॉर्डिंग हमारा एड्रेस लिखना है सबसे पहले। इसके बाद आती है डेट का फॉर्मेट। जैसे अगर आज 24 जनवरी है तो इस तरह से लिखना है 24 जनवरी 2022। इस फॉर्मेट में हमें डेट लिखनी होगी। इसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, जिसको पत्र मिलेगा। इट मीन्स अगर हम लेटर लिख रहे हैं कलेक्टर को, तो हमें यहाँ कलेक्टर का पता लिखना होगा। अगर हम किसी प्रतिष्ठान को लिख रहे हैं, यानी किसी पब्लिकेशन को लिख रहे हैं, तो उस पब्लिकेशन का पता यहाँ पर आएगा। या जिस व्यक्ति को भी हम लेटर लिख रहे हैं का एड्रेस यहाँ पर हमें लिखना होगा। इसके बाद लेटर में लिखते हैं हम सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वाई का आंसर कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। किसी भी व्यक्ति को अगर आप लेटर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, बस वो कारण ही इस पत्र का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं डियर सर या मैडम। ये हमारा सैल्यूटेशन होता है। इसको लिखने के बाद अब हमारा शुरू होता है कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन को ही हम हमारे लेटर की बॉडी पार्ट भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। 6 नंबर में से कम ये बॉडी पार्ट है वो 4 नंबर का आएगा। तो अगर हम इस बॉडी पार्ट को छोड़ दें और बाकी पूरा लिख दें तो भी हमारे 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बॉडी पार्ट ख़त्म हो जाए तो हमें वहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू, और इसके बाद योर्स सिंसियरली लिखना है, या फिर ट्रूली, या फिर फेथफुली। अगर लेटर टू एडिटर्स लिख रहे हैं तो हमें ट्रूली ही लिखना है, बाकी आप सिंसियरली और फेथफुली में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और नीचे अब आपका जाएगा नाम। इस तरह से हमारा लेटर ख़त्म हो जाता है। तो लेटर कोई सा भी आए, इसी फॉर्मेट के अंदर हमें लेटर लिखना है। अब बचता है हमारा बॉडी पार्ट यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हमें वो बातें लिखनी है जिसके बारे में हमें लेटर में कहा गया है। तो अब हम नीचे देखते हैं कि इस बॉडी पार्ट को हम कैसे तैयार करें। बाकी चीज़ें तो सभी लेटर्स में सेम रखनी है, केवल हमें जो चेंजेस करना है वो रखना है कम्युनिकेशन के अंदर। तो देखते हैं कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस लेटर्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करना है। अब एग्ज़ाम में तो दिया नहीं होगा कि बिजनेस लेटर है, तो हम कैसे पहचानें? जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब बातें करेगा लेटर के थ्रू, तो वो अपने
जो वर्क्स हैं या तो वो अपने सामान के बारे में या कंप्लेन के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। तो जब व्यापारी से व्यापारी बात करेगा उसे कहेंगे हम बिजनेस लेटर। साधारण भाषा में हम जाने तो यानी व्यापारियों के बीच में लिखे गए लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस लेटर्स। तो कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी बातें हो सकती है कि या तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल मंगवाने के लिए, सामान मंगवाने के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब ये सामान कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, बुक्स हो सकती है, नोटबुक्स हो सकती है, या अन्य किसी भी प्रकार का सामान, टॉयज हो सकते हैं। लेकिन इनके रिगार्डिंग अगर कोई लेटर लिखा जाता है तो वो होगा बिजनेस लेटर में, और बॉडी के अंदर यही बातें लिखी जाएगी। या फिर हो सकता है वो कंप्लेन, कि कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी को कंप्लेन करें कि भाई आपका सामान गलत आ गया है। या फिर हो सकता है कि सामान नहीं आया हो, पेमेंट हो गया, तो उसके बारे में कोई कंप्लेन की गई हो। या फिर सामान आ गया और उसमें कोई टूट फूट या डिफेक्टिव पीसेस ज़्यादा आ गए, उसके बारे में कोई अगर कंप्लेन हो तो वो भी बिजनेस लेटर में आएगा। या फिर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, किसी भी प्रकार की, जैसे प्राइस से संबंधित, बुक्स की रेट से संबंधित, या और किसी प्रकार की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो व्यापार से संबंधित, तो उसके बारे में अगर कोई लेटर लिखा जाता है तो वो भी बिजनेस लेटर्स में आएगा। तो इनके बारे में जो बातें चीतें होंगी वो हम कम्युनिकेशन के अंदर लिखेंगे, और इस प्रकार से हमारा बिजनेस लेटर तैयार हो जाएगा। लेटर किस तरह लिखना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन के अंदर अगर ऑफिशियल लेटर हो तो ऑफिशियल लेटर लिखेंगे। जब किसी अधिकारी को कोई लेटर लिखा जाए या अधिकारी किसी को लेटर लिखे, यानी ऑफिस से कोई लेटर लिखा जाए या ऑफिस को कोई लेटर लिखा जाए, तो वो ऑफिशियल लेटर्स में आएंगे। ऑफिशियल लेटर्स में भी हो सकता है कोई कंप्लेन हो, जैसे अगर आपके आसपास सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई नहीं हो, लाइट उसमें वोल्टेज सही नहीं आए, या बहुत ज़्यादा कटौती हुई, इसकी कंप्लेन करना हो। इसके अलावा पास में कोई वाइन शॉप हो, या फिर डीजे पे बैन लगवाना हो, या फिर पढ़ाई का मौसम चल रहा हो और उस टाइम बहुत ऊंची आवाज़ में कोई अगर लाउड स्पीकर चला रहा हो उस पर बैन लगवाना हो, तो ये सब कंप्लेन करेंगे हम किसी न किसी अधिकारी को। ये अधिकारी कलेक्टर हो सकता है, या फिर तहसीलदार हो सकता है, या फिर सरपंच हो सकता है। अगर इनको हम लेटर्स लिखते हैं तो वो ऑफिशियल लेटर्स में आएंगे। तो इसी के बारे के अंदर हम कम्युनिकेशन जो पार्ट है लेटर का उसके अंदर हम लिखेंगे। इसके अलावा ऑफिशियल लेटर्स में इंक्वायरी हो सकती है, जैसे कोई अधिकारी है किसी शॉप को लेटर लिखे इंक्वायरी करने के बारे में। जैसे अगर किसी स्कूल को फर्नीचर की आवश्यकता है तो लिख सकता है कि हमें इतने फर्नीचर की आवश्यकता है, इसकी प्राइसेस क्या क्या होंगी, इसके बारे में अगर इंक्वायरी चाहता है कोई अधिकारी तो वो ऑफिशियल लेटर में आएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, या फिर सूचना देनी हो किसी चीज़ की कंडीशन में। जैसे कंडीशन का मतलब अगर आपके पास जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हुई हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्टर को, तहसीलदार को या किसी बड़े अधिकारी को देना हो, तो अगर वो लेटर लिखा जाएगा वो भी ऑफिशियल लेटर्स में आएगा। या कोई स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस पूरा नहीं हुआ हो, या अपना जो कमरा है उसकी जर्जर अवस्था हो, या एक्स्ट्रा क्लास के लिए लेटर लिखना हो, या फिर फ्रेंडली मैच के लिए प्रिंसिपल को अगर कोई लेटर लिखना हो तो वो लेटर्स भी ऑफिशियल लेटर्स में आएंगे। इसके अलावा गुड्स ऑर्डर्स टू शॉप्स, या फिर दुकानों को दिए गए ऑर्डर्स के बारे में। यानी कि अगर फर्नीचर ख़रीदना हो, बुक्स ख़रीदना हो स्कूल के लिए, या लाइब्रेरी के लिए बुक्स ख़रीदनी हो, स्कूल के लिए कंप्यूटर्स वगैरह ख़रीदना हो, तो इनके लिए जो लेटर लिखा जाएगा शॉप को स्कूल के अधिकारी द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा या किसी भी ऑफिशियल अधिकारी के द्वारा, तो सारे के सारे लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स में आएंगे। और इन्हीं के बारे में हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम लिखेंगे। नेक्स्ट लेटर टू एडिटर्स। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी दिया जाएगा कि आपको लेटर लिखना है एडिटर को। एडिटर होता है संपादक, जो किसी भी रेपुटेटेड न्यूज़पेपर का संपादक होता है उसको हम एडिटर कहते हैं। तो लेटर टू एडिटर्स यानी अखबार के संपादकों को लिखा जाएगा, और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसके अंदर लिखा जाएगा या तो कोई प्रॉब्लम, यानी आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर असामाजिक तत्व यहाँ पर रहते हों, वो कमेंट्स करते हों, तो उनके बारे में, या आपकी समस्या है एक सार्वजनिक समस्या के बारे में हम एडिटर को लिखते हैं। और इसके अंदर हम सुझाव भी लिखते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम
एडिटर को कोई ना तो ऑर्डर दे सकते हैं ना उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस समस्या का सॉल्यूशन दो, क्योंकि एडिटर समस्या का सॉल्यूशन नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को अपने अखबार में छाप सकता है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लेटर्स टू एडिटर्स लिखते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो इस प्रॉब्लम के बारे में 2 या 3 लाइन हम कम्युनिकेशन पार्ट में लिखेंगे। या फिर नेसेसिटीज़, जैसे नेसेसिटीज़ का मतलब है कि आपकी जो कॉलोनी है उसमें कोई लाइब्रेरी की आवश्यकता हो, या पब्लिक पार्क की आवश्यकता हो, या सड़कें सुधरवाने की आवश्यकता हो। इन सभी आवश्यकताओं के बारे में भी हम लेटर टू एडिटर्स को लिख सकते हैं। या फिर इश्यूज़, ये इश्यूज़ यानी कोई मुद्दा हो सकता है, जैसे चाइल्ड लेबर है या बार बार लाइट का आना जाना, जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम लिख रहे थे इनको ऑफिशियल्स को। लेकिन ऑफिशियल लेटर्स में ये है कि वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं, अधिकारी होते हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ हम हमारे इश्यूज़ की तरफ या प्रॉब्लम्स की तरफ जन आकर्षण यानी कि आम आदमी का ध्यान आकर्षित अखबार के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कम्युनिकेशन पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी कि अर्निंग के लिए, नौकरी पाने के लिए एक एप्लीकेशन। जब हम ये एप्लीकेशन लिखेंगे तो इसी के साथ हमें जोड़ना होगा हमारा CV यानी कि रिज्यूमे। तो यानी इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक के अंदर तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि मैंने आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस अखबार में देखा है। अब लिखना किसको है ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पार्ट की, कि उसको कैसे तैयार करना है। तो इसके अंदर हम ये लाइंस लिख सकते हैं, फिक्स लाइंस हैं। अगर आप इनको याद करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाली। तो इसमें लिखते हैं कि आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जो क्वेश्चन के अंदर हमें पोस्ट का नाम दिया गया है वो नाम यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे अगर लेक्चरर की पोस्ट है तो हमारी लाइन बन जाएगी आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है तो यहाँ पर पोस्ट का नाम क्लर्क हो जाएगा। इन द, अब कौन से अखबार के अंदर आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो हमारा जो भी अखबार का नाम लिखना चाहो आप, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी, तो यहाँ पर द के बाद उस अखबार का नाम लिखना है। इसके बाद लिखना है डेटेड, और डेटेड के बाद डेट वहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद लिखना है हमें आई एम सूटेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट, कि मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल आदमी हूँ या सूटेबल व्यक्ति हूँ, उचित व्यक्ति हूँ। और माई रिज्यूमे इज़ अटैच्ड, और मेरा जो रिज्यूमे है वो अटैच्ड है यानी जुड़ा हुआ है इस पत्र के साथ। आई विल ट्राई टू सर्व माई बेस्ट, और मैं अपना सबसे श्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा, या मेरा जितना भी अच्छा हो सकेगा मैं इस कार्य को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये लिखने के बाद यानी कि कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए उसके अंदर हमें यही लाइंस लिखेंगे, यानी इनको याद कर लेनी है, बार बार ग्रामर का रटना नहीं है। यानी ग्रामर के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज मिलेगी आपको, प्रत्येक लेटर के लिए अलग लैंग्वेज है, तो इतने लेटर्स को तो हम रट नहीं सकते। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम एक बार समझ लेंगे तो चाहे लेटर कोई सा भी आए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हमें लिखना है योर्स फेथफुली, और इसके बाद आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिज्यूमे कि जो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर रिज्यूमे ऐड करोगे वो क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसी को हम CV बोलेंगे और इसी को हम बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं। तो हम जो अटैच करेंगे उसमें सबसे पहले नाम यानी खुद का जो भी नाम है आपका वो नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसके सामने आपकी फ़ोटो, एक फ़ोटो यहाँ पर चिपकी जाएगी। तो फ़ोटो एग्ज़ाम में लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको फ़ोटो लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है हमें नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करना है। क्वालिफ़िकेशंस ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलने वाली है। तो क्वालिफ़िकेशंस में अच्छी लिखें, जैसे 10th में अंदर 80% से कम तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर लेटर लिखने से हमें कोई जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के अंदर हमें लेटर लिखने हैं। जब रियलिटी के अंदर ऐसा कभी आपकी ज़रूरत पड़े तो ओरिजिनल लिखें, लेकिन यहाँ पर खूब लिखें, क्योंकि एक कहावत भी है, झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी भी सकड़ाई नहीं भुगतता। इसलिए आप आराम से यहाँ पर लिखें। 10th के अंदर 80%, 12th के अंदर कम से कम आप 82 या 85 रखें। इसके बाद BA, और BA के बाद ये सब एक एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको। BA के अंदर भी आपको 70% या 72%, और जो भी अगर आपके पास RSc IIT वगैरह वगैरह जो भी डिग्री है वो तो आपको लिखना है। इसके अलावा रिलेवेंट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट कोई भी डिग्री हो उसको भी ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, और उसमें अच्छी परसेंटेज लिखना ना भूलें। जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद हमें लिखना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर कम से कम आपको 2 साल तो लिखना ही लिखना है, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, फिर भी एक्सपीरियंस के अंदर 2 से लेकर 7 साल कम से कम लिखना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर कितने साल का लिखें इससे ना नंबर कटेंगे ना ही बढ़ेंगे, तो फिर कम भी क्यों लिखें। इसलिए आराम से 2-3 साल तो कम से कम लिखना ही लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड एंड आशान्वित कि कम से कम आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो कम से कम 25 के यानी 25,000 से लेकर आराम से 50,000 तक आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरीके हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। अब यहाँ तक भी अगर आप अपना CV रखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, ख़त्म कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपका ही लेटर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स, कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है। स्किल्स के अंदर कौशल, आपको एक्स्ट्रा कौन कौन से काम आते हैं। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है उस इंटरेस्ट को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे आता है हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स यानी गुण, कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों का बखान आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर डीमेरिट्स कि आपके अंदर अवगुण कौन कौन से हैं। हालांकि अवगुण अपने कोई भी नहीं लिखता, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये जो ही लिखेंगे आपका लेटर पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई सा भी लेटर आए सभी प्रकार के लेटर्स को आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है तो कम से कम फॉर्मेट ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन पार्ट छोड़ भी देंगे या गलत सलत कैसे भी लिख के आते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेट ऊपर नीचे का पूरा भाग सही सही लिखते हैं तो भी आपके नंबर आएंगे। और याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो इस 15 मिनट के अंदर हमने देखा कि लेटर्स किस तरह के आएंगे, किस तरह उनको लिखा जाएगा। अगले जो वीडियो होगा उसमें लेटर लिखकर हम देखेंगे कौन सा लेटर किस तरह से पूरा लिखा जाएगा।